हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए जनरल नॉलेज के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है द स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिक। द स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिक मतलब इसमें कह रहे क्वेश्चन में कि पाषाण युग के लोगों के पास पहला घरेलू सामान क्या होता था। पाषाण युग के लोगों के पास जो पहला घरेलू सामान होता था उसका नाम बताना है, मतलब वो क्या होता था। ऑप्शन ए है एसेस यानी गधे, ऑप्शन बी है डॉग्स यानी कुत्ते, ऑप्शन सी हॉर्सेस यानी घोड़े, ऑप्शन डी है शिप यानी भेड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है डॉग्स। जो पाषाण युग के लोगों के पास पहला घरेलू जो सामान होता था वो क्या होता था, डॉग्स होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द कमीशन दैट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द मुजफ्फरनगर रायोट्स। नेम द कमीशन दैट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द मुजफ्फरनगर रायोट्स। क्वेश्चन में बोला है जो उस आयोग का नाम बताना है जिसने मुजफ्फरपुर के दंगों पर अपनी रिपोर्ट दी थी। उस आयोग का नाम बताइए जिसने मुजफ्फरनगर के दंगों पर अपनी रिपोर्ट दी थी। ऑप्शन ए है वर्मा कमीशन, ऑप्शन बी शाह कमीशन, ऑप्शन सी मिश्रा कमीशन, ऑप्शन डी शान कमीशन। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है सहाय कमीशन। जो मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उस पर जो अपना रिपोर्ट दिया गया था उस आयोग का नाम क्या है, सहाय कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। वेयर इज द हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया। वेयर इज द हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट लोकेटिंग इन इंडिया। हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है, भारत में हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी ऐजवाल। तो बी इज द राइट आंसर, दार्जिलिंग। बी इसका राइट आंसर है दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, दार्जिलिंग कहाँ पे है ये तो पता ही होगा आप लोगों को। दार्जिलिंग का पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये जो है ये संस्थान जो है ये पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1954 में स्थापित किया गया था। ये जो हिमालय है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। जो दार्जिलिंग है ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है और इसका जो संस्थान है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1954 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज योगी बेरा। हु इज योगी बेरा, योगी बेरा कौन है। ऑप्शन है वॉलीबॉल प्लेयर है, ऑप्शन बी है क्रिकेट प्लेयर है, ऑप्शन सी हॉकी प्लेयर है, ऑप्शन डी बेसबॉल प्लेयर है। ये जो योगी बेरा है ये किस टाइप की प्लेयर है। तो डी इसका राइट आंसर है बेसबॉल प्लेयर। इन्होंने अपना लगभग पूरा खेल करियर मेजर और कोच में इन्होंने लगा दिया, मतलब ये क्या थे, कोच भी थे। ये जो है ये बेसबॉल के प्लेयर भी थे और साथ ही कोच भी करते थे यानी सिखाते भी थे बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर दैट हैज बीन कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी रिसेंटली। What is the name of the second guided missile destroyer that has been commissioned into the Indian Navy recently? Option A INS Vajram, Option B INS Kochi, Option C INS Kolkata, Option D INS Mumbai। क्वेश्चन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन को बोला है जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए
दूसरे गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? भारतीय नौसेना में शामिल किए गए दूसरे गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, आईएनएस कोची। आईएनएस कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following state has constituted a committee to suggest prospectus of permanent settlement of shelterless nomadic people of the state? Which of the following states has constituted a committee to suggest prospectus of permanent settlement of shelterless nomadic people of the state? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। उस राज्य का नाम बताना है जिसने आश्रयहीन खानाबदोश लोगों को स्थायी निपटान की संभावनाओं पर सुझाव देने के लिए एक सीमित या मतलब समिति गठित की थी, एक कमीशन, एक कमेटी गठित की थी। उस राज्य का नाम बताना है आश्रयहीन खानाबदोश। खानाबदोश वो होते हैं जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। तो उन लोगों को स्थायी निपटान की संभावना पर सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की गई थी। तो क्या है, कहाँ पे वो समिति गठित की गई थी? बिहार में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द पेंशन गिवन द वर्ल्ड वॉर सोल्जर्स? Which state has decided to increase the pension given to World War soldiers? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। किस राज्य ने विश्व युद्ध सैनिकों को दी जाने वाली पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है? किस राज्य ने विश्व युद्ध सैनिकों को दी जाने वाली पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। For how many disciplines is the Nobel Prize awarded? नोबेल प्राइज अवॉर्डेड में कितने डिसिप्लिन हैं, कितने विषय हैं? ऑप्शन ए है 30 डिसिप्लिन्स यानी 30 विषय, ऑप्शन बी 4 डिसिप्लिन्स 4 विषय, ऑप्शन सी 6 डिसिप्लिन्स 6 विषय, ऑप्शन डी 20 डिसिप्लिन्स यानी 20 विषय। डिसिप्लिन मतलब यहाँ पे विषय की बात हो रही है, वैसे डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन भी होता है। फॉर हाउ मेनी डिसिप्लिन्स, कितने विषय हैं नोबेल प्राइज अवार्ड में? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 6 डिसिप्लिन्स। 6 विषय हैं, जैसे कि मैं उन विषयों के नाम बता देती हूँ। भौतिकी, भौतिकी विषय हो गया, रसायन विषय हो गया, विज्ञान विषय हो गया, शारीरिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान मतलब बायोलॉजी या चिकित्सक भी बोल सकते हैं, साहित्य और शांति विषय हो गया, और छठा क्या है? अल्फ्रेड नोबेल विषय। मैं 6 के नाम फिर से बता रही हूँ। भौतिकी, रसायन विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, साहित्य और शांति, और छठा है अल्फ्रेड नोबेल। ये सारे 6 नोबेल यानी 6 डिसिप्लिन्स हैं नोबेल प्राइज अवॉर्डेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द टेनिस प्लेयर हु इज नोन एज द किंग ऑफ क्ले। किंग ऑफ क्ले, टेनिस में किंग ऑफ क्ले के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए है राफेल नडाल, ऑप्शन बी सुनील चेत्री, ऑप्शन सी द ग्रेट खली, ऑप्शन डी रवि दहिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है राफेल नडाल। किंग ऑफ द क्ले के नाम से टेनिस में राफेल नडाल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु रोट द फेमस नॉवेल जेम्स बॉन्ड? हु रोट द फेमस नॉवेल जेम्स बॉन्ड? ये जेम्स बॉन्ड जो है ये नॉवेल का नाम है। तो इस नॉवेल के जो लेखक हैं जिन्होंने ये लिखा है
तो उसका नाम बताना है। हु रोट द फेमस नॉवेल जेम्स बॉन्ड? ये जो जेम्स बॉन्ड है ये बहुत फेमस नॉवेल है, तो इसको लिखने वाले कौन थे? ऑप्शन ए है आयन लेंसकास्टर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी वॉल्ट डिस्नी, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है लेन लेंस्टर फ्लेमिंग। लेन नहीं, ये इयान है, ये आई है, इयान लेकिस्टर फ्लेमिंग। जेम्स बॉन्ड के लेखक आयान लेंसकेस्टर फ्लेमिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? द लखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? क्वेश्चन में क्या बोला है? ये जो लखवार, ये लखवार नाम है, लखवार जो जल विद्युत परियोजना है, ये कौन सी नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे बना हुआ है ये लखवार जल विद्युत परियोजना? ऑप्शन ए है सतलज नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है यमुना नदी। लखवार जल विद्युत परियोजना जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंपनी हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट $150 million इन इंडियन स्टार्टअप? Which company has decided to invest $150 million in Indian startup? किस कंपनी ने भारतीय स्टार्टअप में $15 मिलियन का निवेश करने का डिसीजन लिया है? उस कंपनी का हमें नाम बताना है जिसने $150 मिलियन निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है स्टार्टअप के लिए, कंपनी के स्टार्टअप के लिए। तो ऑप्शन ए है क्वालकॉम, ऑप्शन बी है याहू, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो कौन सी कंपनी है जिसने $150 मिलियन इन्वेस्ट किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है क्वालकॉम। क्वालकॉम इसका राइट आंसर है। इसी ने 150 मिलियन स्टार्टअप शुरू करने के लिए क्या है $150 मिलियन इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ लोकेटेड? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? यूएनओ का जो यूएनओ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछा है कहाँ है? ऑप्शन ए है टोक्यो जो कि यूएसए में है, ऑप्शन बी है वॉशिंगटन डीसी या जो अमेरिका में है यानी यूएसए में है, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क यानी जो यूएसए में है, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली जो कि इंडिया में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर यूएसए में है, यूएसए के न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, कोर्ट है, वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी हैग, ऑप्शन डी वॉशिंगटन डीसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है हैग। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये हैग में स्थित है, और ये हैग कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में एक जगह है उसका नाम है हैग, वहीं पे क्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट ब्लड बैंक? हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट ब्लड बैंक? प्रथम ब्लड बैंक की स्थापना किसने की? प्रथम ब्लड बैंक की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह, ऑप्शन बी
समरेश जंग, ऑप्शन सी प्रेस्टली, ऑप्शन डी बर्नार्ड फैंटस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बर्नार्ड फैंटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इन्वेंटेड द रिक्टर स्केल? हु इन्वेंटेड द रिक्टर स्केल? ये जो रिक्टर स्केल है, इसको किसने इन्वेंट किया था, इसकी खोज किसने की थी? अब ये रिक्टर क्या होता है? रिक्टर भूकंप की तीव्रता मापने वाली एक मशीन होती है, उसी को रिक्टर कहते हैं। तो उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है चार्ल्स रिक्टर, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी एन्ना राजम जॉर्ज, ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। तो ए इसका राइट आंसर है, चार्ल्स रिक्टर। रिक्टर स्केल की खोज चार्ल्स रिक्टर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पेयर ऑफ सिटीज इन इंडिया इज नोन एज द ट्विन सिटीज? भारत में ऐसा कौन सा शहर है जिसको जुड़वा शहर भी कहते हैं? भारत के उस शहर का नाम बताना है जिन्हें हम जुड़वा शहर भी कहते हैं। ऑप्शन ए है बेंगलुरु और मुंबई, ऑप्शन बी है पुणे और कोलकाता, ऑप्शन सी है हैदराबाद और सिकंदराबाद, ऑप्शन डी है लखनऊ और दिल्ली। किस शहर को हम ट्विन सिटी के नाम से भी जानते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ही ट्विन सिटी या जुड़वा शहर भी कहते हैं। बेंगलुरु अलग है और मुंबई अलग है। पुणे और कोलकाता ये दोनों ही क्या अलग अलग जगह हैं। और लखनऊ और दिल्ली दोनों ही अलग 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 जगह हैं, लेकिन हैदराबाद में ही सिकंदराबाद है, इसलिए इसे ट्विन सिटीज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पेयर ऑफ सिटीज इन इंडिया इज नॉन एज द ट्विन सिटीज? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसका राइट आंसर तो पता ही आप लोग का हैदराबाद एंड सिकंदराबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इग्नू? IGNOU, इग्नू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इग्नू? इग्नू जो इग्नू है उसका फुल फॉर्म क्या है? विस्तृत रूप क्या है इग्नू का? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है इंडियन ग्लोबल नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल ग्लोबल नेशन ओपन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ए इसका राइट आंसर है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which is the first bank to launch M-Visa, a cardless and deviceless solution to make payments? Which is the first bank to launch M-Visa, a cardless and deviceless solution to make payments? इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, भुगतान करने के लिए कार्डलेस और डिवाइसलेस जो समाधान है, एक वीजा लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? जो कि कार्डलेस है, कोई कार्ड नहीं है, ना कोई डिवाइस है, ना कोई मशीन है, तो वो कौन सा बैंक है? ऑप्शन है ICICI बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी SBI बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक। तो ये इसका राइट आंसर है, ICICI बैंक। ICICI बैंक कैसा बैंक है? ये भुगतान करने के लिए एक ऐसा बैंक है जो कार्डलेस और डिवाइसलेस है। तो ए इसका राइट आंसर है। और साथ ही साथ में बहुत लोगों को ICICI बैंक की फुल फॉर्म नहीं पता होगी, तो मैं इसकी फुल फॉर्म भी बता देती हूँ। आई से होगा इंडस्ट्रियल, सी से होगा क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, फिर सी से होगा कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये जो थॉमस कप है, ये किस खेल से संबंधित है? द थॉमस कप इज एसोसिएटेड
विद विच स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स मतलब खेल, तो जो थॉमस कप है ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी क्रिकेट। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो सी इसका राइट आंसर है बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स? विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डायमंड है, हीरा है, उसका जो कौन सा कंट्री है उसको प्रोड्यूस करने वाला, उसके उत्पादन में, हीरे के उत्पादन वाली जो जगह है, शहर है, देश है, वो कौन सा देश है? ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो ए इसका राइट आंसर है रसिया। रसिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द बिजिएस्ट ब्रिज इन इंडिया? विच इज द बिजिएस्ट ब्रिज इन इंडिया? सबसे व्यस्त रहने वाला ब्रिज कौन सा है इंडिया में? भारत में उस ब्रिज का नाम बताना है जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है। ऑप्शन ए दीघा सोनपुर सेतु, ऑप्शन बी हावड़ा ब्रिज, ऑप्शन सी डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, ऑप्शन डी महात्मा गांधी सेतु। ये सारे ब्रिज के नाम हैं, तो कौन सा ऐसा ब्रिज है जो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है? तो बी इसका राइट आंसर है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज जो है वो सबसे ज्यादा बिजी ब्रिज है, जो कहाँ है? जो कि कोलकाता में है। सबसे बिजी भी और सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है? तो वो है हावड़ा ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट। तो सी इसका राइट आंसर है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो सुचेता कृपलानी थी ये पहली मुख्यमंत्री थी भारत की। भारत की पहले महिला मुख्यमंत्री तो कौन थी? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री हैज प्रपोज्ड द न्यू 4 पॉइंट पीस इनिशिएटिव एट द यूएन? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। विच कंट्री हैज प्रपोज्ड द न्यू 4 पॉइंट पीस इनिशिएटिव एट द यूएन? यूएन की फुल फॉर्म तो सभी को पता होगी। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। तो राइट आंसर इसका क्या है? सी इज द राइट आंसर। Pakistan country has proposed the new 4 point peace initiative at the UN. इसका मैं हिंदी में बता देती हूँ। कौन सा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र में नई 4 सूत्री शांति पहल का प्रस्ताव रखा है? तो सी इसका राइट आंसर है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने क्या है, राष्ट्र में नई 4 सूत्री यानी शांति पहल का प्रस्ताव रखा है। और ये प्रस्ताव कब रखा है इसने? अक्टूबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जिन्हें भी मेरी वीडियो पसंद आएगी, जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी, वो प्लीज़ मेरी वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। और किस टाइप की आपको वीडियोस चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी जैसे कि बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, अभी जीविका के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। उसमें भी जीके का पोर्शन है, जीके के क्वेश्चंस उसमें आएँगे। जीविका है, एईडीओ है, बिहार एसएससी है, बिहार पुलिस है। ये सारे एग्ज़ाम्स होने ही वाले हैं तो इस हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इनमें से भी आ जाएँ। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो बच्चे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। क्वेश्चन में बोला है इंडियन नेवी एक्ट वाज पास्ड ऑन। इंडियन नेवी एक्ट पास्ड ऑन। जो इंडियन नेवी एक्ट है यानी अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? इंडियन नेवी जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1930। इंडियन नेवी एक्ट वाज पास्ड ऑन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 1927। इंडियन नेवी एक्ट वाज पास्ड ऑन 1927। 1927 को ये भारतीय नेवी अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश रेगुलर ट्रेड विद इंडिया वाज। द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश रेगुलर ट्रेड विद इंडिया वाज। ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी पुर्तगीज, पुर्तगालीज, यहाँ पे पुर्तगालीज होगा, पुर्तगीज हो गया। ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी इंग्लिश। क्वेश्चन में बोला भारत के साथ नियमित ट्रेड करने वाला, ट्रेड यानी व्यापार करने वाला जो पहला देश था वो कौन सा है? भारत के साथ रेगुलर व्यापार करने वाला पहला देश कौन सा है? कौन सा था मतलब? तो ऑप्शन ए है डच, ये सारे देश के नाम है। ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है पुर्तगालीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज। फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम बताना है इंडिया के। ऑप्शन ए वीवी गिरी, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले प्रेसिडेंट का नाम बताना है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द किंग ऑफ कलिंगा इन द मौर्य पीरियड वाज। द किंग ऑफ कलिंगा इन द मौर्य पीरियड वाज। मौर्य वंश का कलिंगा मतलब किसको कहा जाता है? किंग ऑफ कलिंगा मौर्य समाज का किसको कहा जाता है? मौर्य वंश का। ऑप्शन ए है सिमुका, ऑप्शन बी खरवेला, ऑप्शन सी कुविशा, कुविश्का, ऑप्शन डी कनिष्का। किंग ऑफ कलिंगा ऑफ मौर्य पीरियड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है खरवेला।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये मेरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत एग्जाम्स हैं बिहार में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जनरल नॉलेज भी आएगा, कुछ करंट अफेयर्स भी आएंगे। जिन्हें करंट अफेयर्स चाहिए उनकी उनके लिए भी मैं वीडियो डालूंगी, और कुछ वीडियोस हैं तो उन्हें जाकर देखिए आप मेरे चैनल पे। और भी जीके के क्वेश्चंस है तो पिछली वीडियोस को जाके देखिए। किस टाइप का वीडियो चाहिए, या मेरी वीडियो कैसी लगी, या वॉइस इशू है या कुछ भी, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, वो मुझे बता सकते हैं आप लोग। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द फर्स्ट रूलर ऑफ द पाल डिंसिटी वाज। द फर्स्ट रूलर ऑफ द पाल डिंसिटी वाज। पाल वंश का प्रथम शासक। पाल वंश का प्रथम शासक कौन है? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन डी धर्मपाल, ऑप्शन सी भास्कर वर्मन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पाल वंश का प्रथम शासक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है गोपाल। द फर्स्ट रूलर ऑफ द पाल डिस्टिनी इज गोपाल। Thanks for watching my videos. Please like, comment and share.